हम लोगों ने यीन यांग एनर्जी को पढ़ा और कौन सा एक्शन, कौन सा इवेंट, क्या यीन है और कौन यांग है, ये दोनों में अंतर हम लोगों ने कई बार उसको डिफरेंशिएट किया, अंतर स्पष्ट किया। दूसरा, हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स की स्टडी की और उसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया, पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो एनर्जी के बारे में हम लोगों ने डिटेल पढ़ाई की। एनर्जी क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार की है और उसका फंक्शन क्या है, और उसके बाद उसकी डिफिशिएंसी, और डिफिशिएंसी जो है उसके बाद उसका सिंक करना, उसका कोलैप्स करना, एक्सेस होना, एक्सेसिवली एक्सेस होना, ये सब हम लोगों ने स्टडी किया एनर्जी के बारे में। और उससे रिलेटेड हम लोगों ने जितने ऑर्गन हैं वो सभी ऑर्गन की ऊर्जा जो है, जो डिफिशिएंट हुई, सिंक की, कोलैप्स की, उन सबों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। हम जस्ट आपको एक रिव्यू दे रहे हैं ताकि आपको इसकी जानकारी जो है दिमाग में रहे। और फिर हम लोगों ने स्टडी किया एनर्जी का स्टैग्नेशन भी स्टडी किया हम लोगों ने। और फिर एनर्जी में कोई चेंजेज आने से जो उसका रास्ता बदल जाता है, मार्गोल्लंघन होता है, तो हम लोग ने उसको कॉन्ट्रावेक्शन के चैप्टर के नाम पर हम लोगों ने स्टडी किया। फिर ब्लड हम पढ़े और ब्लड से रिलेटेड जो डिफिशिएंसी है या स्टैग्नेशन है वो सभी स्टडी हम लोगों ने किया। बॉडी फ्लूइड, लाइफ सब्सटेंस में हम लोग 3 चीज पढ़े थे, चर्चा किया था। एक तो कि एनर्जी को हम लोग स्टडी किया था। दूसरा जो है हम लोग ने स्टडी किया था, आपको बॉडी फ्लूइड में ब्लड को स्टडी किया था। और एसेंस भी हम लोग ने स्टडी किया था। तो स्टडी जो आपको किया था एसेंस में, उसमें क्या था, कौन सा एसेंस था, प्री नेटल, पोस्ट नेटल और किडनी का जो की है एसेंस है, जिससे ओरिजिनलिस की बनता है और उससे ओरिजिनल की बनती है। तो ये हम लोग कल इसकी स्टडी कर चुके थे डिटेल में। और बॉडी फ्लूइड में हम लोग ब्लड पढ़े थे एंड फ्लेगम पढ़े थे। ये 2 चीज हम लोग स्टडी किए थे, कर चुके हैं उसको। तो इस तरीके से बॉडी फ्लूइड जो है उसका जो है स्टडी इन जनरल हम लोगों ने नहीं किया था। ब्लड के रूप में कर लिया है, लेकिन जो है एक्सक्लूसिवली जो है वो इस तरीके से हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया। अब जैसे मान लीजिए बॉडी फ्लूइड का जब चर्चा हो, हमारे बॉडी का निर्माण बॉडी फ्लूइड से हुआ है, तो आप इसकी तुलना कीजिए यूनिवर्स से। यूनिवर्स में भी यूनिवर्सल फ्लूइड है जिसको किसी भी फॉर्म में देखा जा सकता है। यूनिवर्स में वॉल्केनो से लावा निकलती है, जमीन के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड हैं
पानी है, समुद्र में पानी मिलता है जो खारा है, किसी भी नदी में मिलता है, झील में मिलता है। तो ये बॉडी फ्लूइड जो है यूनिवर्स में है। उसी तरीके से चूंकि हमारा जो बॉडी है वो भी एक माइक्रो पार्टिकल है यूनिवर्स का, तो हमारे अंदर भी जो है बॉडी फ्लूइड है, जिसमें बॉडी फ्लूइड में हमने पहले भी चर्चा की थी, अभी फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। वो ये है यूरिन, ठीक है ना, स्टूल, स्वेट, सैलिवा या स्लाइवा, टीयर्स, लिम्फ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन में होता है, एयर, स्पर्म, ओवा, हार्मोन हमारे बॉडी में होते हैं, बहुत तरह के हार्मोन होते हैं, दुखी करने वाले हार्मोन होते हैं और खुश करने वाले हमारे हार्मोन होते हैं, हैप्पी हार्मोन होते हैं, केमिकल्स, सिनोवियल फ्लूइड्स, ईयर वैक्स, म्यूकस, फ्लेगम, वाटर, ब्लड, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, विटामिन, मिनरल। वो हम लोगों ने स्टडी किया था कि ये लाइफ सब्सटेंस जो हमारे बॉडी का होता है, लाइफ को चलाने के लिए जो चीज जरूरी होती है, उसमें जो है ये लाइफ सब्सटेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बॉडी फ्लूइड। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स से हमारा ये मैच करता रहेगा। जैसे यूनिवर्स में फ्लूइड, यूनिवर्सल फ्लूइड होते हैं, उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी हमारा बॉडी फ्लूइड है, जिसका नाम आपको मैंने सुनाया। उसको दिमाग में आपको रखना है कि ये सब बॉडी फ्लूइड है। बॉडी फ्लूइड अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगा आपका, उसमें इडमा हो जाएगा, यानी सूजन हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगा। और अगर जो है वो कम हो जाएगा, बॉडी के अंदर से निकल जाएगा, बॉडी फ्लूइड कम होता जाएगा, तो आपको बॉडी में ड्राइनेस हो जाएगा। ये एक कॉमन चीज है। ये जो है एक अलग से, मतलब इसको आप जनरल फॉर्मूला समझिए, ज्यादा होगा तो स्वेलिंग होगी और कम होगा तो ड्राइनेस आ जाएगा। सीजन में आप देख लो, जिस सीजन में फ्लूइड की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऐसे भी बॉडी में हमारे जब फ्लूइड की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, और फिर डिहाइड्रेशन से हमारे बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स चले आते हैं। और जब तक बॉडी हाइड्रेट नहीं होता है तब तक जो है वो सिम्टम्स प्रिवेल करता है और आगे चलकर हमारे बॉडी को प्रॉब्लम भी पहुंचाता है। तो हमारे बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक उसी तरीके से ये बॉडी फ्लूइड का फंक्शन जो है हम लोग अपने बॉडी में देखते हैं। तो ये बॉडी फ्लूइड हमारे शरीर में क्या करता है, डिफिशिएंट होता है। जैसे डिफिशिएंसी हम लोग पढ़े हैं ना, वैसे ही ये डिफिशिएंसी भी है हमारे बॉडी में। तो जब डिफिशिएंट होगा तो ड्राइनेस होगा, जब एक्सेस होगा तो इडमा होगा। और बॉडी फ्लूइड जो है वो कॉज करता है फ्लेगम का। ये उस दिन जब हम लोग पढ़ रहे थे फ्लेगम, तो हमने बताया था कि 65% जो है वो स्प्लीन, तो वो स्प्लीन में जो है वो बॉडी फ्लूइड बनता है। बॉडी फ्लूइड जो है फ्लेगम बना देता है। सर शीट बोल रहे हैं। सॉरी 75 60 और 15 75 और फिर जो है और बाकी रेस्ट जो है वो बनता है
लंग्स में, और उसके बाद जो है वो बनता है किडनी में। 15% बनता है लंग्स में और 10% बनता है वो किडनी में। तो ये जो फ्लेगम बनता है वो फ्लेगम क्यों बनता है? जैसे मान लीजिए कि लंग्स के अंदर में जो बॉडी फ्लूइड है और एनर्जी है, ये दोनों डिसेंट करता है ऊपर से नीचे की ओर। डिसेंट तो डिसेंट जो करता है, तो वो डिसेंट अगर बॉडी फ्लूइड नहीं कर सका नीचे की ओर, उसको किडनी तक आना है। अगर वो नहीं आ सका, रह गया वहाँ लंग्स के अंदर में, तो फिर वो वहाँ पर जो है वो बन जाएगा फ्लेगम। ठीक उसी तरीके से स्प्लीन में भी यही होता है और किडनी में भी यही होता है। तो इस तरीके से ये फ्लेगम का निर्माण हमारे बॉडी में होता है। फ्लेगम का 2 फॉर्म है, एक में तो फॉर्म दिखाई देगा और कभी कड़ा दिखाई देगा, कभी गोला ऐसा होगा, कभी टुकड़े के फॉर्म में आएगा, कभी झाग के फॉर्म में आएगा, जो मोस्टली मुंह से हम लोग फेंकते हैं बलगम। और जो हमारे बॉडी के अंदर में मूव करता रहता है फ्लूइड के तौर पे, वो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उसका मैनिफेस्टेशन होता है तो हमारे बॉडी में वो डिफरेंट रूप में, या तो स्टोन के रूप में दिखाई देगा, गॉल स्टोन के रूप में दिखाई देगा, या यूरेटर में स्टोन हो जाएगा, किडनी में स्टोन हो जाएगा, सैंड्स हो जाएगा, उसमें यूरिनरी ब्लैडर्स में, ठीक है ना। इसके अलावे जो है कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन ये करता है। तो ये सब सारी चीजें जो है वो फॉर्म, जिसका विदाउट फॉर्म होता है, वो हमें दिखाई देता है। तो जब डिफिशियंसी बॉडी का होगा तो बॉडी फ्लूइड जो होता है वो हमारी इन पोलैरिटी की होती है। पोलैरिटी 2 प्रकार का हमारे यहाँ, एक तो इन पोलैरिटी है, एक यांग पोलैरिटी है। तो इन पोलैरिटी जो है वो बॉडी फ्लूइड जो हमारा होता है वो इन पोलैरिटी है, और इसकी जब डिफिशियंसी होती है तो इसकी मतलब जब कमी हमारे बॉडी में होती है, इनकी जब डिफिशियंसी होती है तो बॉडी फ्लूइड की भी डिफिशियंसी हो जाती है। और उसके बाद इससे क्या होता है, शरीर में ड्राइनेस पैदा होता है। इनकी कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी में जो है वो ड्राइनेस होगा। इन जो है ठंडा होता है, हम लोग जब जनरल पढ़े थे तो ये कोल्ड होता है, तो एक हॉट होता है। तो इसकी जब कमी होगी हमारे बॉडी में, तो जो कोल्डनेस है, ठंडापन जो है वो हमारे बॉडी में जो नरमी है, मतलब नरम जिसको कह सकते हैं, या नमी जो कहते हैं, वो हमारे बॉडी से धीरे धीरे वो वेपोराइज कर जाएगा, निकल जाएगा, और फिर हमारे बॉडी में उसकी कमी आ जाएगी। तो वो कॉज करता है ड्राइनेस। ड्राइनेस किससे कनेक्टेड है? मेटल से। अब मेटल में आपको दिखाई पड़ेगा कि वो जो जैसे कोल है, कोयला, जमीन के ऊपर तो पानी आपको मिलेगा, मिट्टी में पानी मिल जाएगा। कोयला के ऊपर जो डिपॉजिट होता है सॉइल का, उसमें आपको पानी मिलेगा, फ्लूइड मिलेगा। लेकिन जब वो मिट्टी आप हटा दीजिएगा तो उसके नीचे जो है वो कोल डिपॉजिट हो जाएगा। और कोल डिपॉजिट का मतलब होता है कि उसके अंदर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा हुआ है। तो सेंट्रीफ्यूगल जितना बढ़ेगा उतना मटेरियल जो है वो डेंस हो जाएगा, टफ हो जाएगा, और इस तरीके से जो है वो कड़ा हो जाएगा। जैसे कि वेपर से बनता है आपको वाटर, वाटर से बनता है आइस, तो एकदम वो पूरा जो है इंटैक्ट बनता है। तो उसमें उसके अंदर जो है सारे फोर्स जो होते हैं वो सेंटर की ओर जाने लगते हैं, उसमें एक्सपेंशन नहीं होता है। लेकिन जब हम हीट करेंगे तो एक्सपेंशन चालू हो जाएगा। एक्सपेंशन करने का मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो उसका बढ़ने लगता है। तो जितना वो बढ़ेगा वो सब का सब जो है तब वो वाटर के फॉर्म में आ जाएगा,
और फिर उसके बाद वेपर के फॉर्म में आ जाएगा, इथीरियल फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके का आता है। तो ड्राइनेस जो है वो हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर किसी आदमी को जो आपके पास आया है इलाज कराने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, या उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, या बहुत ज़्यादा उसको डायरिया कॉज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? डिफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड। और अगर ये लंबे समय तक रह गया तो फिर जो है डिहाइड्रेशन कॉज कर जाएगा। डिहाइड्रेशन में स्किन जो है रूखा रूखा हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत दिन तक अगर लगातार बना रहा तो रूखापन जो स्किन के ऊपर आएगा, उसके ऊपर इरप्शन आने लगेंगे, बॉयल्स आने लगेंगे, या डिजीज आने लगे, कोई स्किन डिजीज आ जाएगा, कॉज कर जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ब्लड जो होता है या जो बॉडी के अंदर में कोई भी फ्लूइड होता है, वो जो है वो क्या होता है, उसमें आदान प्रदान होता है, चेंज होता है, और उस चेंज होने से तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। और किसी कारण से शरीर से अत्यधिक, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए, अगर बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, रक्त स्राव हो रहा है, निकल रहा है ब्लड, तब भी डिफिशिएंसी हो जाएगा बॉडी के अंदर में। और तब जो है शरीर में रक्त कम हो जाएगा, तो बॉडी फ्लूइड का डिफिशिएंसी हो जाएगा। तो ब्लड डिफिशिएंसी इक्वल टू बॉडी फ्लूइड डिफिशिएंसी। अच्छा, और इन डिफिशिएंसी तो बॉडी फ्लूइड डिफिशिएंसी, तो ब्लड डिफिशिएंसी, या जितने भी हमारे शरीर के अंदर में आपको हमने अभी बताया बॉडी फ्लूइड, वो सब की सब डिफिशिएंसी उसकी हो जाएगी। तो बॉडी फ्लूइड की डिफिशिएंसी जो होती है मोस्टली क्या होती है, आपके हिसाब से लंग्स में जो बॉडी फ्लूइड है उसकी एक डिफिशिएंसी होती है। मोस्टली जो हम लोग देखते हैं डिफिशिएंसी, वो देखते हैं लंग्स में बॉडी फ्लूइड का डिफिशिएंसी। कफ भी बनता है उसमें। उसके बाद डिफिशिएंसी बॉडी फ्लूइड का होता है स्टमक में। उसके बाद डिफिशिएंसी जो होता है बॉडी फ्लूइड का, वो होता है किडनी में। और जो डिफिशिएंसी होता है बॉडी फ्लूइड का, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर डिफिशिएंसी होता है तो स्टूल हार्ड हो जाता है, और उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर देता है। तो इस तरीके से बॉडी फ्लूइड की कमी होने से स्टूल जो होता है, बाउल मूवमेंट कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। इसका मतलब है बॉडी फ्लूइड लार्ज इंटेस्टाइन में डिफिशिएंट है। अगर ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का केस है, एक आध दिन है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है अगर वो लंबे समय तक है, तब उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो है वन ऑफ द सिम्टम्स आ जाएगा। बॉडी फ्लूइड किडनी में, तो किडनी में कहने का मतलब क्या हो गया कि किडनी तो खैर बॉडी फ्लूइड को का मूवमेंट ही कंट्रोल करता है। तो वो जो है फिर मनीष, ऐसा करना है कि ये नाम नोट कर लिया करो, जो लोग लेट आ रहे हैं ना। जी सर। उनको फोन करके ये कहो कि देखिए 9:35 तक का क्लास शुरू हो जाता है, उसके बाद जो है वो अलाउ नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो है 9:35 में ज्वाइन कीजिए। जी सर। ठीक है ना? ठीक है। और जो गुजरात जी आए हुए थे, उनका नंबर लेकर करके वो जो है चन्नत से कहना वो ज्वाइन करा लेगा। कल से जो क्लास होगा उसमें आपको पहले खबर मिल जाएगी दिन में। तो ये बिजी पर्सन तो, लेकिन अब जब रूल है तब तो रूल ओबे करना पड़ेगा ना। जी।
हाँ, तो इसलिए उनको खबर उनको उनको ऐड कर लेना है ताकि जो है उनको पहले ही मालूम हो जाए। और ठीक है। रजनी बोल रही हो ना? जी सर। हाँ, तो तुम गुजराल जी को कह देना कि ऐसा ऐसा जो है वो सिस्टम बना हुआ है, सो काइंडली हमारा भी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वो 9:30 जिस दिन ज्वाइन करना चाहेंगे करेंगे, ठीक है? ओके सर। और यशोदा जी को कह दो, ये मनीष और घोषदा को कह दो। बोल दिए, घोषणा को बोल दिए। हाँ, ठीक है। तो ये जो है हमारे बॉडी में जो डिफिशिएंसी जो होता है वो बॉडी फ्लूइड एक लंग्स में होता है, और लंग्स में अगर बॉडी फ्लूइड की कमी हो जाती है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लंग्स जो है वो कनेक्टेड है बॉडी हेयर से और स्किन से, तो इसका दोनों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। ये जो हमारे बॉडी हेयर्स हैं बड़े रूखे रूखे हो जाएंगे, इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी, जो चिकनापन है, जो सॉफ्टनेस है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ये कड़े ऐसे हो जाएंगे, और धीरे धीरे इनमें पतझड़ अगर आ गया तो बॉडी फ्लूइड जो है ये कम हो गया तो ये झड़कर जो है बॉडी शरीर से गिरने लगेंगे, और देन स्किन डिजीज या कोई भी प्रॉब्लम स्किन के ऊपर आने लगेगा। एक तो ये इससे आ जाता है बॉडी फ्लूइड के कमी से। दूसरा क्या है कि लंग्स जो है वो क्या हो गया, वो कनेक्टेड है हमारे इससे, क्या नाम है, हमारे गला, हमारे थ्रोट से कनेक्टेड है। तो थ्रोट अगर ड्राई हो गया तो ड्राई होने के बाद उसमें हार्डनेस आ जाता है, तो जरा सा भी कोई डस्ट उसके अंदर अगर आ गया, श्वास लेने के समय जो फिल्टर होके जाता है, अगर वो फिल्टर में थोड़ी कमी कहीं हुई तो हमको खांसी आ जाएगी। नॉर्मली जो है हमको खांसी आ जाएगी, वो एक कॉम्प्लेन आ जाएगा, सूखी खांसी। खांसी के कारण तो बहुत है, लेकिन एक कारण ये भी है कि हमारा जो नेयर्स है, हमारा जो नेजल चैम्बर्स है, ओरोफेरिंक्स है, हमारा नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लेरेंजियल फेरिंक्स, लैरिंक्स, और उसके बाद जो है वो ब्रोंकाई, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स, यानी एयर शैक, प्ल्यूरा के अंदर में। ये लंग्स का एक कैरेक्टर है, ये स्ट्रक्चर है जो सीधे हमारे नाक से कनेक्ट है। तो इतनी जगह पर इरिटेशन होने लगेगा, तो ये इसमें अगर ब्लड फ्लूइड कम हो जाता है तो और क्या हो जाएगा, ये जो ड्राई जो है ना वो हमारे इम्पोर्टेंट है। 5 ड्राई होंगे। क्या क्या 5 ड्राई होंगे? एक स्किन ड्राई हो जाएगा, दूसरा जो है वो माउथ जो है, चूंकि इसी से कनेक्टेड है तो ड्राइनेस माउथ के अंदर में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो बॉडी फ्लूइड जो है वो बॉडी फ्लूइड जब ड्राई हो जाएगा तब तो वो जब निकलेगा तो ड्राई कफ के रूप में निकलेगा, थ्रोट हमारा ड्राई हो जाएगा, और साथ साथ हमारा टंग भी जो काफी चिपचिपा लगता है, स्टिकी लगता है, इस तरीके का लगता है, तो वो भी ड्राई हो जाएगा। नूतन दी कैमरा ऑफ कीजिए। वो भी ड्राई हो जाएगा। तो इस तरीके से 5D जो है वो सामने आ जाएगा जब लंग्स में बॉडी फ्लूइड की कमी होने लगेगी। तो जब कभी ये चीज आ जाए तो आप समझिए कि बस आपके लंग्स में, मिस्टर एक्स के लंग्स में ये 5 चीजों की कमी आ रही है। उसके बाद अगर बॉडी फ्लूइड जो है अगर वो स्टमक में, तो स्टमक में अगर कमी होती है तो क्या हो जाएगा, स्टमक इनडिफिशिएंसी होगा। आपको मालूम है कि हर ऑर्गन में
सवाल ये है कि वहाँ वो कौन है जिसके बिना आप कभी मेकअप नहीं करते? ये क्या है? मेकअप नहीं करते। देखो सो Someone wants to join. वो कौन है जो हर शूटिंग देखकर आपका ख्याल रखते हैं और आपका शूट जो है वो मैनेज करते हैं? तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो है अगर हमको मालूम है प्रत्येक ऑर्गन में दोनों पोलैरिटी होती है, इन भी होती है, यांग भी होती है। इन उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है और उसके अदर फंक्शन से, यांग उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। इन और यांग का तो डिफरेंस पुराना ऊपर वाला पहले जो पढ़े हैं उसको इसमें लागू कर दीजिए स्टमक वाले में, तो इनका टोटल कैरेक्टर आ जाएगा। तो इन जो है वो बॉडी फ्लूइड है, तो वो कम हो रहा है, तो इन भी जो है कम हो जाएगा। और इन अगर कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा? स्टमक इज कनेक्टेड टू स्प्लीन इज कनेक्टेड टू माउथ, तो माउथ के अंदर में जीभ है तो वो भी ड्राई हो जाएगा। यानी स्टमक में भी अगर आ जाएगा तो वो स्टमक जो है जीभ को जो है ड्राई कर देगा। और उसके बाद जो है इतना ड्राई कर देगा कि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, माउथ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, लंग्स इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये तो ड्राई का लेवल जो है इतना करेगा कि इसके ऊपर क्रैक आ जाएंगे। आप देखिएगा कभी कभी सब ओकेजन जो है वो जीभ पर जो है क्रैक आ जाते हैं। तो ये जो ड्राइनेस है, तो आप कहिएगा कि ड्राइनेस है तो पानी पिएंगे हम, तो फ्लूइड, तो इसमें फ्लूइड जो है आपको पीने का मन नहीं करेगा। पानी प्यास से उस ढंग की नहीं लगेगी कि आप पानी पीजिएगा। हो सकता है एक आध दो घूंट पानी पी लीजिए, बहुत कम पानी पीजिएगा। तो उसके बाद जो है अगर मान लीजिए किडनी में डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी फ्लूइड की, तो क्या हो जाएगा? उसकी कमी होने से आपके पूरे बॉडी में ड्राइनेस आ जाएगा। किडनी में अगर फ्लूइड की कमी होगी तो ये फ्लूइड सप्लाई होता है पूरे बॉडी में, तो पूरा जो आपका जो बॉडी है इट इज जस्ट लाइक ए फोर्ट, किला है जिसका राजा जो है, एम्परर जो है वो हार्ट है, उसका प्रोटेक्टर जो है वो पेरिकार्डियम है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो करता है वो स्प्लीन करता है, उसमें रॉट करना और उसको आगे डाइजेस्टेबल बनाना चीज़ों को वो स्टमक करता है। फिर उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन है जो उसको ड्रेन आउट करता है, और उसके पूरे फोर्ट में जो वाटर लेवल कंट्रोल करता है वो तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर करता है। पूरे फोर्ट में वाटर सप्लाई से ज्यादा बड़ा और अच्छा जजमेंट, राजा जो जजमेंट लेता है या जो सेनापति जो जजमेंट लेता है या किला के अंदर जो जजमेंट हो, डिपेंड्स अपॉन द लीवर। प्लानिंग जिसको कहते हैं, प्लान करना, जजमेंट करना, और डिसीजन जो है गॉल ब्लैडर लेता है। तो ये पूरा का पूरा वाटर कंट्रोल जो है वो इसके, जब ये वाटर ही ड्राई हो रहा है तब क्या होगा बताइए? टंकी सूखेगी तो क्या हो? जितने भी पाइप आपने लगा रखे हैं घर में, बेसिन में और इसमें किचन में, बाथरूम, तो सब के सब जो है बेकार हो जाएंगे, ड्राई कर जाएंगे। तब आपको क्या लगेगा? जब आपके जो है वो किडनी जो है, जब उसमें डिफिशियंसी आ जाएगी बॉडी फ्लूइड में, तो जो सिम्टम्स आपको आएगा वो क्या आएगा?
ड्राई माउथ, आपके बाद लेकिन स्पेशली नाइट में आपको ड्राइनेस आएगा। ऐसे आपको बता दें कि इन के डिफिशियंसी है। पहला तो पोलैरिटी इन गिर रहा है, प्राइमरी इन है, सेकेंडरी बॉडी फ्लूइड है, ठीक है ना। सेकेंडरी जो है वो याद कीजिएगा बॉडी फ्लूइड है। तो इन जो है इन नाइट से कनेक्टेड है, तो नाइट से कनेक्टेड हो तो नाइट में कुछ प्रॉब्लम आप फेस कीजिएगा। आपका मुंह सूखने लगेगा नाइट में, ठीक है ना। जब मुंह सूखेगा तो नेचुरल है, थ्रोट सूख जाएगा, थ्रोट को भी वही प्रॉब्लम होगा। और जब ड्राइनेस आ जाएगी तो बॉडी फ्लूइड जो है भी आपका जो है डिफिशिएंट हो रहा है, तो आपका यूरिनेशन लेस हो जाएगा, जितना होना चाहिए उतना यूरिन नहीं होगा, फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आपको जो है उसमें जो है प्यास लगेगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो है बॉडी फ्लूइड घट जाएगा। और चूंकि इन घटेगा तो एक नियम है कि इन घटेगा तो यांग बढ़ेगा, लेकिन अगर इन घटता चला जाएगा, घटता ही चला जाएगा इन, तो आपके बॉडी में एम्प्टी हीट आ जाएगी। और एम्प्टी हीट का आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पीछे अपने सेशन में। एम्प्टी हीट जो है उसका इफेक्ट जो है आफ्टरनून में ही दिखाई देता। तो नाइट में स्वेटिंग होना, लो ग्रेड फीवर होना, नाइट में गला सूखना, मुंह सूखना, ये सब जो होता है ये सब नाइट में आने लगेगा, जब वो इन गिरने लगेगा और एम्प्टी हीट पैदा हो जाए। फुल हीट नहीं आएगा, जो एक्चुअली दोपहर में होता है। दोपहर फुल हीट डे में होता है, वो नहीं होगा। आपको जो है एम्प्टी हीट होगा और वो नाइट में उसका इफेक्ट दिखाई देगा। अच्छा, जो डिफिशियंसी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में होगी, क्योंकि 4 जगहों पर डिफिशियंसी का प्रभाव पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा तो बॉडी फ्लूइड की कमी हो जाएगी और उसके बाद ड्राई स्टूल हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो बॉडी फ्लूइड जब डिफिशिएंट होगा तब। मान लीजिए बॉडी फ्लूइड एक्सेस हो गया तो क्या हो जाएगा, तो आप ऐसे भी अगर अप्लाई करेंगे दिमाग में तो आप बहुत सारी चीज़ों को खुद ही पकड़ लीजिएगा। मान लीजिए अगर ड्राई अगर होगा, एक्सेस होगा तो क्या होगा बॉडी फ्लूइड, तो ये स्प्लीन की डिफिशियंसी हो जाएगी, लंग्स की डिफिशियंसी हो जाएगी, किडनी यांग की डिफिशियंसी, इनकी नहीं यांग की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये 3 डिफिशियंसी आपको आ जाएगी। तो 3 चीजों की डिफिशियंसी हो जाएगी, स्प्लीन की डिफिशियंसी होगी, लंग्स की डिफिशियंसी हो जाएगी और किडनी यांग की डिफिशियंसी हो जाएगी। देखिए ये एक रूल सब है, लेकिन कभी अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ हद तक तो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, तो उसमें इट विल टेक टाइम। हम लोग फिर कभी इसको एनालाइज करेंगे। अब हमारा पर्पस ये है कि सब चीज़ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। याद करने वाली जो प्रोसेस है वो कुछ चीज़ें आप याद कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं ये फिलॉसफी जो है उसको याद नहीं करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो स्प्लीन, लंग्स और किडनी ये तीनों की जो है डिफिशियंसी हो जाए, तो अगर मान लीजिए किडनी की डिफिशियंसी होगी तो क्या हो जाएगा, किडनी जो है, स्प्लीन क्या है,
वो आपका वहाँ है, मिडिल वार्मर में है। स्टोमक और स्प्लीन ये दोनों मिडिल वार्मर में है, तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर कम कर देगा, और उसका जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपके मिडिल वार्मर में एसाइटिस हो जाएगा। ठीक है ना, वो जो है आपको जो है पेट में एसाइटिस हो जाएगा, जिसको जलोदर कहते हैं। जलोदर, सूजन हो जाएगा मध्य भाग में, पेट का सूजन हो जाएगा, पानी की मात्रा आ जाएगी। क्यों पानी की मात्रा उसमें आ जाएगी? स्प्लीन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये चूंकि मध्य भाग में है, तो मध्य भाग वाले पार्ट को जो है ये अफेक्ट करेगा और उसमें सूजन हो जाएगा, और सूजन होने से वो एसाइटिस उस बीमारी को कहते हैं। और लंग्स की का अगर डिफिशियंसी होगा तो क्या हो जाएगा, तो शरीर के ऊपरी भाग में अगर उसका एनर्जी जो है डिफिशिएंट होगा तो क्या होगा कि ऊपर के भाग में जो है सूजन हो जाएगा, चेहरे पे सूजन हो जाएगा, हाथ में सूजन हो जाएगा, और भी ऊपर भाग जो भी है वहाँ सूजन जो है आपको हो सकता है। तो आप कहिएगा कि जैसे मान लीजिए लंग्स की इज इक्वल टू बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी फ्लूइड घट रहा है तो ड्राइनेस बढ़ रहा है, तो जब ड्राइनेस आपका अब बढ़ेगा तो क्या होगा, ड्राइनेस अगर बॉडी के अंदर में बढ़ जाएगा तो आपके बॉडी के अंदर में क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगी। सूजन, एक सूजन तो होता है इडमा, सीधे ईद के बढ़ने से तो इडमा हो जाएगी, यानी बॉडी फ्लूइड जब बढ़ेगा तब इडमा हो जाएगा। अब बॉडी फ्लूइड घटेगा तो आपके अंदर पे जो है इडमा हो जाएगा, वो पानी वाला इडमा हो जाएगा। दो तरह का होता है, एक ड्राई इडमा होता है और एक वेटी इडमा होगा। ऐसा इडमा जिसको दबाने से गड्ढा हो जाए तो वो पानी वाला होगा, और एक ऐसा होता है जो एयर वाला होता है, ऐसे दबाइएगा फिर ऊपर उठ के चला है, वो भी इडमा ही होता है। अगर किडनी यांग की डिफिशियंसी के कारण क्या हो जाएगा, शरीर के नीचे के मार्गों में, खासकर जो पैर है, जो एंकल आदि में सूजन आ जाती है। किडनी यांग यानी किडनी का जो फंक्शन करता है वो फंक्शन जो है डिफिशिएंट हो गया। तो किडनी का फंक्शन क्या है, फिल्टरेशन। अगर वो फिल्टर करता है और करने के बाद उसको शरीर से यूरिन के फॉर्म में टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है, और यांग अगर उसका कमजोर हो जाएगा तो उसका फंक्शन कमजोर हो जाएगा, यानी वाटर जो है आपके बॉडी में रिटेन कर जाएगा। किडनी चूंकि लोअर एब्डोमेन में है, लोअर वार्मर में है, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है गिरेगा तो नीचे की ओर जो है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो है आपके पैरों में या टखने में या एंकल इसमें सूजन आ जाएगी। तो ये आपको उसको देखना है कि यहाँ की इज कनेक्टेड टू फंक्शन। फंक्शन लेस हुआ तो क्या होगा, ऑर्गन है किडनी, तो किडनी का काम क्या है, वाटर का बैलेंस। वाटर का बैलेंस नहीं हो पाएगा तो पैर में जो है वो सूजन दिखाई पड़ेगा। अगर मान लीजिए स्प्लीन, लंग्स, किडनी अगर बॉडी के अंदर में अलग अलग तरीके से इसका इफेक्ट होता है। अगर बॉडी फ्लूइड्स जो है कॉज करता है फ्लेगम को, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर
बॉडी फ्लूइड नीचे नहीं आएगा तो वो बल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बधाई हो। तो वो फ्लेगम के कॉज करेगा। फ्लेगम तो फ्लेगम क्या होता है, जिसमें हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसका एक फॉर्म होता है और इसका फॉर्म भी नहीं होता है। तो फॉर्म के रूप में ये बलगम दिखाई पड़ेगा, वही जैसे मैंने बताया टुकड़े में दिखाई दे रहा है, झाग के रूप में दिखाई पड़ेगा। इसका एक अपना रंग होगा, लाल पीला उजला रंग के रूप में ये दिखाई देगा, ठीक है ना। और अगर ये आपको जो है अगर इसका फॉर्म नहीं होगा तो तब जो है ये आपको कैसे दिखाई देगा, स्किन के नीचे गांठ बन जाएंगे। गांठ छूने पे अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगेंगे तो एनर्जी के गांठ होंगे, और थोड़ा सॉफ्ट होंगे तो फ्लूइड के गांठ होंगे। ये जो बहाव रुकता है उसकी वजह से। और अगर कड़े होंगे तो ब्लड के होंगे। और अगर मेरिडियन में आकर जमा हो जाएंगे, ठीक है ना, अगर मेरिडियन में आकर वो जमा हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो डिफिशिएंसी जो विदाउट फॉर्म वाले हैं फ्लेगम, तो आपके पैरों में, आप बॉडी में जहाँ ये जमा होंगे मेरिडियन में, वहाँ पर नंबनेस आ जाएगा, सुनपन जिसको कहते हैं। ये भी आपको दिमाग में रखना है। और अगर हार्ट में भी इसकी रुकावट हो सकती है तो हार्ट के अनदर प्रॉब्लम्स, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम जो हार्ट के हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर में पथरी बना देते हैं, किडनी में भी ये पथरी बना देंगे, और जोड़ में आकर जमा हो जाएंगे, ज्वाइंट्स में जमा हो जाएंगे, तब ये आपको डिफॉर्म कर देंगे, पैर मुड़ जाएगा। जैसे सीधा होना चाहिए, डायमीटर से न होकर के ऐसे पैर, बहुत लोगों का मुंह देखे होंगे, गठिया उठिया काउट्स के केस में पैर मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेंगे। अब मान लीजिए जो चर्म के मतलब स्किन के नीचे जो बनते हैं गांठ, ये भी कई तरह के होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे लिम्फ स्वेलिंग ऑफ थायराइड जो है वो इसी का कारण है। उसके बाद जो है फाइब्रॉइड, सुना होगा आपने नाम, फाइब्रॉइड होता है, वो भी इसी का कारण है। हाइपोमास, नर्व गैंग्लियन जो होता है, गैंग्लियन वो थोड़ा फूल जाता है। स्वेलिंग ऑफ नर्व गैंग्लियन, छोटा गुच्छा, नर्व का छोटा गुच्छा। नर्व का बड़ा गुच्छा जो होता है वो प्लेक्सस कहलाता है, नर्व का छोटा गुच्छा जो है गैंग्लियन कहलाता है। बहुत हमारे बॉडी में जो है बहुत बड़ी संख्या में हमारे मौजूद है। लाइपोमास, चर्बी का जो है गांठ होता है हमारे बॉडी में, और ये फाइबर्स का गांठ होता है जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं। थायराइड हो जाता है, उसमें सूजन हो जाएगा। और लिम्फोनोड्स हमारे बॉडी में आ जाता है। लिम्फोनोड्स नाम सुने होंगे, हमारे बॉडी के अंदर में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वो लिम्फेटिक सिस्टम में ये लोग पार्ट हैं, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ये सारे जो है गांठ के रूप में आपको दिखाई देंगे। मेरिडियन में तो कोई बात ही नहीं है, जहाँ जहाँ से मेरिडियन गुजरेगा वो सभी जगह जो है नंबनेस आ जाएगा। हाथ में आएगा, फिंगर्स में आ जाएंगे, आपको एल्बो में दिखाई पड़ेगा, बाह में जो है जिसको कहते हैं उसको में दिखाई पड़ेगा, पैरों में आपको जो है नंबनेस दिखाई पड़ जाएगा। समटाइम्स कंप्लेन आएगा, थाई रीजन में नंब होता है। तो इस तरह के जो है वो नंबनेस जो है आपको मिलेंगे। अगर मान लीजिए हार्ट में अगर फ्लेगम पहुंच जाएगा तो क्या होगा, ना दिखाई देने वाला अगर फ्लेगम हार्ट में आ जाता है तो क्या कर सकता है बताइए। तो ये हृदय के जो द्वार होते हैं एग्जिट, और उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है
उसको अवरुद्ध कर देंगे, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, उसमें रुकावट पैदा कर देंगे। तो हृदय के द्वार का मतलब क्या हो गया? वो बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व, ये सारे वाल्व जो है वो ये सब के सब जो है द्वार है, सब पे जो है रुकावटें पैदा हो जाएंगी, है ना। अब ब्लड वेसल्स, आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर मूव करती है फ्रॉम हार्ट टू पूरे बॉडी में और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, ये ना मिलेगा तो फिर सोच लीजिए बॉडी में क्या हो जाएगा। उसके बाद भेन, जितने भी टॉक्सिन्स, खास तौर से गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको लेकर करके पहुंचना और उसको फर्दर लंग्स में सप्लाई करना और उसको वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से वो रिलीज कर देना और फिर ऑक्सीजन से मिलकर फिर बॉडी के अंदर में लेफ्ट साइड में आना हार्ट में, और वहाँ से जो है फिर आयोटा के द्वारा पूरे बॉडी में सप्लाई होना। तो ये सारे चीज़ें जो है अवरुद्ध हो जाएंगी। और अगर इसमें कमी होगी तब जाकर करके क्या होगा, क्योंकि अगर हमारे मस्तिष्क को इतना ब्लड चाहिए, एकदम टाइमली ब्लड चाहिए, अगर नहीं पहुंचा तो मेंटल डिसऑर्डर तो मस्ट है, और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इस्कीमिया जब हो जाएगा तो वो मेंटल इस्कीमिया तो वो और अन्य प्रॉब्लम भी कर सकता है फिजिकल, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है। आदमी मैनिक डिप्रेशन में चला जाता है, सिजोफ्रेनिया हो जाता है उसको, जिसको कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी। आदमी अभी कुछ बोल रहा है, उसके बाद कुछ देर के बाद एक ऐसी पर्सनैलिटी में परिणत हो जाएगा जो पहले पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में बहुत अंतर हो जाएगा। एपिलेप्सी, मिर्गी जिसको कहते हैं, वो भी है। जितने सीजर्स होते हैं ब्रेन में, आदमी फेंट कर जाता है, फिट्स, उसमें जो है वो फ्लेगम का रोल होता है जिसका कोई फॉर्म नहीं है। हम लोग जो है फ्लेगम को सिर्फ यहीं तक समझते हैं कि मुंह से निकल रहा है, झाग के रूप में निकल रहा है, रंग लाल, पीला, हरा, काला, यहाँ तक समझते हैं, लेकिन ये तो हमारे बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। अगर ये गॉल ब्लैडर में है तो ये पथरी बना देगा। क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में जब ये आया तो गॉल ब्लैडर में जब गर्मी बढ़ती है, ठीक है ना, तो ये बलगम जो है ये ड्राई हो जाता है और ड्राई होकर करके पत्थर के रूप में परिणत हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले क्या करता है कि व्हाट इज गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर जो है ऊड का पार्ट है, ऊड का यांग है, इन जो है वो लीवर है। गॉल ब्लैडर में जो है वो एक रिजर्वायर है, इसमें बाइल जमा होती है और बाइल जो है वो टाइम टू टाइम जो है यहाँ से निकलकर कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा डिओडेनम में आती है, और डिओडेनम में जो फूड आता है वो स्टोमक से आता है, और स्टोमक में वो जो है एसिड से मिलकर एसिडिक मीडियम में रहता है, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और बाइल जब आता है तब उसके बाद बाइल से मिलने के बाद बाइल उसको अल्कलाइन मोड में ले आता है, मीडियम में ले आता है। क्यों? क्योंकि जो पैंक्रिया से जो जूस निकलती है वो पैंक्रियाटिक जूस कहलाती है, पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा वो आती है। पैंक्रिया में एक और इंसुलिन भी है जो डक्टलेस ग्लैंड है, इसलिए इसको बड़ा कंबाइंड नेम कहा जाता है। ये डक्ट विथ डक्ट भी है और विदाउट डक्ट भी है पैंक्रिया। विदाउट डक्ट में इसलिए ये इंसुलिन आता है जो कि ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को ब्लड से निकाल कर करके सेल में ले जाता है, और जब ज़रूरत होता है तो फिर उसको लाने के लिए ग्लूकागोन होता है जो उसको ला कर करके ब्लड में ले आता है, और ब्लड में जो है
उसका रिएक्शन, उसका जो है केमिकल रिएक्शन होता है और उससे एनर्जी लिबरेट होती है। और जो डक्ट वाला है पैंक्रियाटिक डक्ट, वो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है पैंक्रियाटिक जूस बनाता है और ये पैंक्रियाटिक जूस जो है डिओडेनम में आता है और ये तभी एक्ट करेगा जब फूड जो है अल्कलाइन मीडियम में रहेगा, जिसमें ट्रिप्सिन होता है, स्ट्रिप्सिन होता है और आपको एमाइलेज होता है, ये सारे फंक्शंस करते हैं। तो ये एक फंक्शन है, ये सारे बाधित हो जाएंगे और गर्मी बढ़ जाएगी। गर्मी बढ़ जाने से उसके अंदर जो वो फ्लूइड है, ये बलगम जम जाएगा, क्योंकि बलगम ज़्यादा पाइल के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा डेंस होता है, वो तुरंत जो है सेंट्रीफ्यूगल उसमें पड़ जाएगा फोर्स, वो सीधे जमा हो जाएगा। किडनी में जो ये बहता है तो किडनी में भी वो यही काम करता है, वहाँ पर भी ये बलगम पहुँच करके वहाँ गर्मी बढ़ती है तो ये बलगम बन जाता है। तो ये बलगम बनने का, बलगम का देख रहे हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है। हम लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने लगते हैं। हम लोग को ये भी चेक करना चाहिए कि बलगम का प्रभाव इस आदमी पर पर्टिकुलर क्या है। लंग्स से पीड़ित है, किस चीज़ से ये पीड़ित है, उसका पूरा लक्षण लिखना चाहिए, सिम्टम्स लिखना चाहिए, उसका पैटर्न बनाना चाहिए, उसका लाइफस्टाइल चेक करना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स देखना चाहिए। इंटरनल में हमने आपको बताया ही था, वो पूरा का पूरा इमोशन रहता है। तो वो सब सारी चीज़ों को चेक करने से आपको पता चलेगा कि इनके बॉडी के अंदर में फ्लेगम बेटाउट फॉर्म का पोजीशन क्या है। अब डिफॉर्मिटी न दिखाई पड़ने वाला जो है, जब ये हड्डियों में के जो जोड़ होते हैं उसमें जमा हो जाते हैं और लंबे समय तक जब रहते हैं तब ये क्या करते हैं, ये ऑर्थराइटिस तैयार करते हैं, बनाते हैं। और ये ऑर्थराइटिस एक खास प्रकार का होता है जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये रिमेटिक फीवर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें ब्लड इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें बॉडी फ्लूइड इन्वॉल्व रहता है। ऑस्टियो में ऑस्टियो इन्वॉल्व होता है, बोन इन्वॉल्व हो जाएगा, बोन घिस जाएंगे, ऑब्लिटरेट हो जाएगा, मतलब दो हड्डियों के बीच में गैप कम हो जाएगा, गैप बढ़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन ये रेमेटॉइड में ब्लड प्रॉब्लम होगा, दैट इज बॉडी फ्लूइड। ऑस्टियो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो देखिएगा, रेमेटॉइड आर्थराइटिस पहले माइनर ज्वाइंट को पकड़ेगा, फिंगर के ज्वाइंट्स में वो स्वेलिंग क्रिएट करेगा। उसमें आप देखिएगा टेंडेनाइटिस हो जाएगा, यानी टेंडोन जो अंगुलियों में है वो उसमें सूजन आ जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो दिखाई पड़ेगी जोड़ में। तो इस तरीके से हमारे लिए जो है ये दीज आर दी इम्पोर्टेंट थिंग्स। अगर फ्लेगम जो है विंड के साथ रहेगा, फ्लेगम के साथ अगर विंड मिल जाएगा तो जो मैनिफेस्टेशन होता है वो पैरालिसिस है। और फ्लेगम के साथ अगर हीट मिल जाएगा फेफड़ा में या आमाशय में तो ये फॉर्म वाला जो है वो फ्लेगम बन जाएगा। और फ्लेगम के साथ अगर कोल्ड मिल जाएगा तो फेफड़ा या आमाशय में तो बलगम जो है वो चिपचिपा न होकर के सफेद बलगम बन जाएगा। आपको पता नहीं। उसी तरीके से फ्लेगम जो है अगर ह्यूमिडिटी से मिल जाएगा तो पानी जैसा बलगम बन जाता है।
और फ्लेगम जो है वो एनर्जी से मिल जाए तो गले में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। अगर वो सिर्फ वाटर से मिले तो बलगम पानी की तरह हो जाएगा। हमारे पूरे परिवार का मतलब है और जब साथ में बैठ तो इस तरीके से ये फ्लेगम से का कनेक्शन जो है वो आपको बॉडी फ्लूइड से जोड़ कर करके आपके सामने रखा गया है। तो दीज आर दी मटेरियल्स। तो इस तरीके से लाइफ सब्सटेंस जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने एनर्जी पढ़ ली, एसेंस पढ़ लिया और बॉडी फ्लूइड पढ़ लिया। बॉडी फ्लूइड में हमने ब्लड पढ़ा, ब्लड की डिफिशिएंसी पढ़ा, ब्लड हीट इन ब्लड पढ़ा और आपको क्या पढ़ा आपने स्टेटस ऑफ ब्लड पढ़ा। बेलगम में विथ फॉर्म और विदाउट फॉर्म आपने पढ़ लिया, जानकारी आपको हो गई। हम लोग इसको फर्दर रिपीट भी करेंगे, लेकिन जो है एज ए होल जो है जो चीज़ें होती है जो मोस्टली जानना चाहिए वो आपको बताया गया है। आगे कल जो क्लास होगा वो क्लास थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। थोड़ा कोई पर्टिकुलर कोई ऑर्गन उठाया जा सकता है, जैसे हार्ट ही पढ़ा जाए। उस सीरीज 12 ऑर्गन्स इन डिटेल्स पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा। हार्ट मतलब सिर्फ हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं वो वैसे नहीं, हार्ट से संबंधित उसके डिजॉर्डर के कॉजेज, उसके इफेक्ट, ये सब डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो इसलिए हो सकता है कल से कोई सेपरेट चैप्टर पढ़ा जाए या डायग्नोसिस में कुछ और चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है, मैं बता देना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करना पड़ेगी, तो उसको समझाने के तौर पे हम लोग सरसरी निगाह से पढ़ेंगे।